आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 30वां वचन। विश्वास से यरीहो की शरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके, तो वह गिर पड़ी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना दिन चक्कर किया? 7 दिन चक्कर किया। 7 दिन चक्कर करने में क्या हो गया? वो गिर पड़ा। हर दिन चक्कर करने के टाइम ये लोग क्या सोचता होगा? क्या माइंड में, क्या मन में, क्या विश्वास में चक्कर किया होगा? आज गिरेगा, अभी गिरेगा, आज गिरेगा। वो विश्वास में वो लोग 7 दिन चक्कर किया, और एक दिन क्या हो गया? 7वां दिन गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हम कंटिन्यू प्रार्थना करते रहने के समय ऐसा लगता होगा अभी कुछ भी नहीं हो रहे, लेकिन अचानक परमेश्वर क्या करेगा? प्रार्थना को जवाब देगा, सब कुछ सेटअप क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए हमारे परमेश्वर का आशीष को हम पा सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं, हम ले सकता है। उसका बात है परमेश्वर का लोगों का अंदर जाने के बाद क्या आशीष है? सोना था, शांति था, उधर क्या क्या था। ऐसे हमारे जीवन में भी हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ सेटल होने के लिए, सब कुछ नॉर्मल होने के लिए, हमको सब कुछ वापस सब कुछ मिलने के लिए। ऐसा लगता है अभी कुछ भी नहीं हो रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है? अचानक एक दिन आपका प्रार्थना कैसा 7 दिन चक्कर किया, 7 दिन भी लोग यही सोच कर किया आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन 7वां दिन कैसा परमेश्वर का इच्छा था, ऐसा क्या हो गया? हालेलुया। ऐसे हम कभी हमारे मन में ये निकलते नहीं, इतना प्रार्थना करके हो गया, वो हो रहे, विश्वास नहीं होने क्या? विश्वास में हम क्या करते रहना चाहिए? प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर उतना अच्छा है। वो 33.5 ईयर ये दुनिया में था, 3.5 ईयर लोगों को सेवा किया। 3.5 ईयर सेवा करने के समय किसको बीमारी देके लोगों को सुधरा नहीं, सबको बीमारी से चंगा देके लोगों को सुधरा, अंदर को नसर देके सुधरा, शत्रु का हाथ में रहने को छुटकारा देके परमेश्वर लोगों को सुधरा। किसको भी बीमारी देके, किसको मार कर यीशु किसको भी सुधरा नहीं है। ये बीमारी देने वाला, मारने वाला शैतान है। जॉन 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीव
पाए और बहुतायत से पाए। Praise the Praise the Lord. और परमेश्वर आया काय के लिए? हमको जीवन देने के लिए। हाँ, हम वो भी परिपूर्ण जीवन पाने के लिए। Praise the Lord. इसके लिए वो 3.5 ईयर दुनिया में था, 3.5 ईयर सेवा किया। कभी किसको मार कर किसको सुधरा नहीं, किसकी बीमारी देख के सुधरा नहीं, किसको क्या करके दंड दे के सुधरा नहीं, सबको छुटकारा देकर, नसर देकर, लंगड़ा को पैर देकर, गूंगे को जबान देकर हमारा परमेश्वर सुधरा है। Praise the Lord. ये हमारा परमेश्वर है। लेकिन नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, गिराने के लिए आता में वो कौन है? वो शत्रु। लासर अचानक बीमारी हो गया। लासर अचानक बीमारी होने में लासर का बहन यीशु को मैसेज भेजता है, अब बहुत प्यार करते हैं वो लासर बीमारी हो गया करके। तो यीशु कहता है लासर बीमारी हो गया मरने के लिए नहीं, मेरा नाम को महिमा करने के लिए। होशाना। 11 verse 4। यह सुनकर हाँ, यीशु ने कहा, हाँ, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, Praise the Lord। कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Praise the Praise the Lord। लासर बीमारी हो गया करके उसका बेन बोल के भेजने के बाद समय भी यीशु क्या कहता है? वो मरने की बीमारी नहीं है, वो बीमारी का और पिता परमेश्वर का पुत्र महिमा होएगा। ऐसे यीशु आया, पिता परमेश्वर उसका पुत्र का नाम को क्या किया? महिमा किया। यीशु क्रूस पर जाने के पहला यीशु कहता है वचन में, जॉन 12 verse 31, अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। Praise the Lord। परमेश्वर क्रूस पर जाने के पहले देखा है, कहता है ये दुनिया का सरदार का भी क्या होने वाला है? न्याय तीर्प होने वाला है। क्योंकि वो जानता है मैं क्रूस पर जाकर अभी उसको क्या करने वाला, मैं हराने वाला हूँ, उसको न्याय, उसको दंड उसको पर मैं लेने वाला हूँ। उसका बात उसकी ये दुनिया के ऊपर क्या नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। ऐसे ही यीशु क्रूस पर हमारे लिए जीवन देकर शत्रु का हराकर आज ये दुनिया के ऊपर भी हमारा ऊपर उसको क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से उसको हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। यीशु ने क्रूस पर उसका जीवन देकर उसका अधिकार को क्या कर दिया है? सरदार का नाश कर दिया है। इसके लिए यीशु क्रूस पर जाने के पहले कहता है अभी मैं क्रूस पर जा रहा हूँ, मैं जाने के बाद ये तकलीफ दे रहा है, ये दुख दे रहा है, ये निंदा दे रहा है, ये सरदार का उसका बात आप लोगों पर क्या नहीं? अधिकार नहीं है। ऐसे हमारा परमेश्वर क्रूस पर गया, शत्रु को हराया। इसके लिए आज हम ये सब सिचुएशन को देख के हम डरने क्या नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने क्या नहीं। हमारा परमेश्वर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं लेके आता है, ये शैतान का काम है। सोचकर हम परमेश्वर को कंटिन्यू कैसा 7 दिन चक्कर मारा, ऐसा हर दिन हम प्रार्थना में रहने के समय परमेश्वर एक दिन जरूर उसको क्या करता है? तोड़ देता है। इसके लिए संकट आया यहोशापात राजा कैसा हम डील करने के प्रॉब्लम को कैसा प्रार्थना किया, इकट्ठा में प्रार्थना करके, फास्टिंग प्रे करके वो प्रॉब्लम को डील को सामना करके जय पाया। ऐसे क्या राजा के ऊपर तो सीरिया राजा युद्ध करने के आया, वो क्या किया? वो प्रॉब्लम को डील किया और परमेश्वर का सामने बैठकर जय पाया। ये सब लोग नबी लोग का बात को विश्वास किया, प्रॉफिट बात को विश्वास किया। ऐसा आप और मैं भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए लिख के दे के गया, ये प्रॉफिट वचन को ऊपर हम विश्वास करने क्या है?
वो समय युद्ध सीरिया राजा आके युद्ध करने के समय उसका मंदिर उसको दलपति आके कहता है परमेश्वर के लोग से, 2 राजा 18:9 और 10 देखो। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराज हिजकिय्याह अर्थात अशूर का राजा यूं कहता है, तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? देखो, सीरिया राजा ने चारों ओर इस्राएल लोगों को क्या कर दिया? अभी कब्जा कर दिया। वो टाइम उसका मंदिर आके ये लोग का साथ बात करता गए, कैसा करता गए? तुम लोग किसको ऊपर भरोसा करके, एसेकिय्याह का बात के ऊपर भरोसा करके तुम लोग युद्ध करने के लिए क्या किया है? आप लोग का विरोध तुम लोग खड़ा रहता है। लोगों को मन को क्या करता है? ये बात करके अविश्वास लेके आने की कोशिश करता है, विश्वास को हिलाने की कोशिश करता है। इसलिए लोग एक मन से एक विश्वास में रहता है, वो विश्वास को हिलाने के लिए कोशिश करता है। उतना नहीं है। 18:25 पढ़ो। क्या मैंने यहोवा के बिना करे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है, झूठ बोलता है। देखो क्या कि बोलता है? उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। देखो झूठ बोलता है। अभी ये कैसा झूठ बोलता है? परमेश्वर मेरे को आज्ञा दिया वो देश को ऊपर युद्ध कर कर उसको क्या करे करके आज्ञा दिया? उजाड़ने के लिए आज्ञा दिया करके ये झूठ देता है। ये शैतान का काम है। क्या तोड़ने के लिए ये प्लान करके ये सीरिया राजा का ये मंदिर का प्लान कर रहा है, इस्राएल लोग का एकता को तोड़ने के लिए। 22 पढ़ो। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना। वो क्या बोलते हैं? इसे क्या राजा किया ना? क्या क्या तुम लोग का सब ऑल्टर को हाई प्लेस को तोड़कर वो क्या बोला? परमेश्वर का विधि को पालन करो, परमेश्वर को ऑल्टर का सामने दीन बनो करके सिखाया ना। तो अभी हम सब मिलकर ऐसे क्या राजा का विरोध क्या करेंगे? बलवान हम युद्ध करेंगे करके इस्राएल लोग का बीच में आकर ये आदमी का नाम क्या था? हम वचन में पढ़ा है। तो क्या पढ़ा था? उसका नाम क्या था? रबशाके। रबशाके आके लोग का सामने झूठ कहता है, लोग का विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, लोग का मन में अविश्वास लेके आने के लिए कोशिश करता है। ये युद्ध करने के लिए परमेश्वर बोला, परमेश्वर का बात मानकर हम युद्ध करने के आया। परमेश्वर ये देश को हम लोग का हाथ में दे दिया। ऐसे के राजा तुम लोग ऐसा तकलीफ दिया था ना, तुम लोग को ऑल्टर को तोड़ा था ना, इस्राएल का ऑल्टर का सामने आराधना करने की बोला था ना। सो सब हम मिलकर अभी उसका साथ क्या करेंगे? युद्ध करेंगे करके शैतान क्या करता है? लोग का अंदर आके वो बात करता है। ऐसे हमारे जीवन में अनेक रूप से शैतान अलग अलग रूप से अभी क्या होने वाला है, अभी कभी होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, गिर गया, उठ नहीं सकते है, बैठ नहीं सकते है, अलग अलग रीत से हमको क्या कर सकते हैं? वो झूठ बोलने वाला है, वो हमारा विश्वास को तोड़ने वाला है, वो हमारे जीवन में अविश्वास लेके आने वाला है। लेकिन ये लोग को क्या नहीं किया? ये लोग को उसका बात को क्या नहीं माना? नहीं, वो लोग किसका बात को माना? प्रॉफिट का बात को माना। दूसरा राजा का किताब 19वां अध्याय 4 से 6 तक वचन।
कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, रब शाके की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी हाँ। अशूर के राजा ने हाँ। जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। हाँ, उसका परमेश्वर, किसका परमेश्वर को निंदा करने के लिए भेजा है? इस्राएल का परमेश्वर को निंदा करने के लिए भेजा है। उसका मतलब उसका परमेश्वर कौन हो सकता है? इस्राएल परमेश्वर को निंदा करने वाला कौन हो सकता है? हाँ, शत्रु का प्लान। इसके लिए हम याद रखना बहुत जरूर है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर भेजा है करके झूठ बोलता है वो। तुम्हारा देश के ऊपर युद्ध करने के लिए परमेश्वर भेजा है करके झूठ कहता है वो कहता है तुम लोग को कैसा राजा तकलीफ दिया था, उसको अभी हम सब मिलकर उसका साथ युद्ध करेंगे बोलता है। लेकिन वचन में लिखा है 4-6 पढ़ो इधर। और जो बातें हाँ। तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटे। इसीलिए तू इन बचे हुओं के लिए हाँ, जो रह गए हैं हाँ, प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी हाँ, आइशाया के पास आए, हाँ, तब आइशाया ने उनसे कहा, हाँ, अपने स्वामी से कहो, अपना स्वामी से ऐसे के राजा से कहो, यहोवा यूं कहता है परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, हाँ, जिनके द्वारा हाँ। अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, हाँ, उनके कारण हाँ, मत डर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. तो आइसाया भी नबी, परमेश्वर का भाई, परमेश्वर का भक्त, इस्राएल लोग के लिए दिया प्रॉफिट है। अभी ऐसे के राजा मैसेज भेजता है, ऐसा राजा से जाके कहो, वो राजा आके, वो मंत्री आके ऐसे सब बात करता है। तो ये जाके बोलने में ऐसा या कहता है, क्या कहता है? तुम्हारा स्वामी ऐसे के राजा को साके बोलो। क्या वो बोला, क्या वो कहता है? इसमें सोचकर सुनकर तुम मत डरो। मत डरो। 7 भी पढ़ेंगे। सुन, मैं उसके मन को, उसका मन को प्रेरित करूंगा हाँ, कि वो कुछ समाचार सुनकर हाँ, अपने देश को लौट जाए, हाँ, और मैं उसको उसी के देश में हाँ, तलवार से मरवा डालूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. तो अभी हम जानना चाहिए, देखो दुश्मन आके परमेश्वर का लोग का मन को कैसा बोलकर विश्वास को हिलाने के लिए, अविश्वास लेके आने के लिए कोशिश करता है। ऐसा पूरा काम, पूरा आलोचना, पूरा हमारा मन को हिलाने वाला कौन है? शत्रु है। लेकिन परमेश्वर का नबी लोग तो परमेश्वर का लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर दिया है। Praise the Lord, praise the Lord. सत्य को बोलने के लिए परमेश्वर दिया है। ये लिखे दिया, इसमें प्रॉफिट वचन है। इसको ऊपर हम पढ़कर उसको सत्यों को हम जानकर हम क्या करना चाहिए? ऐसा अविश्वास से छुटकारा पाने का। हम देखेंगे तो 2500 ईयर का पहला लिखा है दानियल का बुक। वो उसमें दानियल बिगिनिंग कौन सा राजा रूल करेगा, कौन गिरेगा, कौन उठेगा, सब कुछ दानियल ने लिखे दिया है। कैसा वो लिखा है? ऐसे राजा उठा, ऐसे राजा गिरा, ऐसे राजा आज भी रूल कर रहा है। कितना साल का पहला, 2500 ईयर का पहला ऐसा दानियल ने लिखे दिया है। उसमें क्या लिखा है? ऐसा ही हो रहा है, ऐसे आज तक हो रहा है, ऐसे आज तक हो रहा है। क्योंकि वचन में लिखा, वो स्टार्टिंग में वो देश को कौन रूल करने वाला है वही भी लिखा है। वही हो गया था। क्या हो गया था?
2000 इयर्स का पहला 2500 इयर्स का पहला देश के ऊपर कौन रूल किया था? बाबिलोन देश था। बाबिलोन देश का राजा नबूकदनेस्सर रूल किया था। नबूकदनेस्सर रूल कर रहा है। दूसरा साल में उसके एक स्वप्न आने लगा। वो स्वप्न देख के एकदम डर गया। वो डर कर पूरा पसीना होकर उसको मन में घबराहट आकर व्याकुल होकर नींद से वो उड़ गया। वो उड़ने के बाद उसको भी नींद नहीं आता है। उसको वो भय में, वो व्याकुल में, वो पसीना में, वो डर में वो स्वप्न भी भूल गया। अभी उसको वापस नींद नहीं आते, वापस भय दिल हृदय से निकलते नहीं। तो वो स्वप्न का अर्थ पूछने के लिए देश में क्या करता है? सबको, मंदिरी लोग को, दंदरी लोग को, सोसिएगा लोग को, शादी मंदिर लोग को, स्टार देखने वाले को, सबको मैसेज भेजता है। अब सब लोग आ गए कहता है राजा आपने स्वप्न को बोल देगा, हम लोग का अर्थ दे सकता है, लेकिन आपको स्वप्न को कौन हम समझ सकता है? वो परमेश्वर ही जान सकता है। कोई इंसान का मन को इंसान नहीं समझ सकता है। इंसान का मन को समझने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो सत्य है। इंसान का मन को कोई इंसान समझ नहीं सकता है। तो ये लोग को क्या कर दिया? आपको मन में, इंसान का मन को समझना हमारा बात का नहीं है, वो परमेश्वर ही जान सकते करके बोल दिया है। अच्छा मैंने क्या है? दानियल 2:1-3 अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोलहे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। इसीलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हो गया। तब राजा ने उनसे कहा मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. बाबिलोन देश पहला राजा रूल कर रहा है। वो पहला दूसरा साल है, उसका मन में क्या गया? एक स्वप्न आ गया है। स्वप्न आने में क्या हो गया? वो बहुत डर गया, व्याकुल हो गया, नींद भी उड़ गया। अभी ये सब व्याकुल भाई नींद निकलने में वो स्वप्न भी क्या हो गया? अभी भूल गया। अभी बोल रहा है, सबको बुलाकर स्वप्न पूछ रहा है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम स्वप्न कैसा बता सकते हैं? अब स्वप्न बोलेंगे, हम स्वप्न का अर्थ दे सकता है। मैं इंसान का मन को परमेश्वर जान सकते हैं, इंसान का मन को इंसान नहीं जान सकते, कहता है दानियल 2:11। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। Praise the Lord. Hallelujah. क्या बोल दिया? राजा का मन को जानने के लिए इंसान का कार्य नहीं है। वो कौन जान सकते हैं? देवता को परमेश्वर जान सकते करके बोल दिया। वो समय है, वो बाबिलोन देश के अंदर दानियल को पकड़ कर लेके गया। दानियल उधर एक कैदी बनकर रहता है। वो दानियल को वो समय क्या होता है? ये मैसेज आता है। दानियल क्या करता है? उसका दोस्तों लोग का साथ मिलकर प्रार्थना में बैठता है। तो प्रार्थना में बैठने के समय परमेश्वर वो राजा का नबूकदनेस्सर का स्वप्न को दिखा दिया। अभी दानियल धैर्य से आके राजा का सामने आके राजा ने क्या स्वप्न देखा उसको कहता है। क्या कहता है? राजा आपने देखा स्वप्न
क्या था? एक बड़ा मूर्ति था। मूर्ति का सिर, हेड इज फेस एंड हेड इज गोल्ड, और शोल्डर टू ये कंबर तक क्या है? सिल्वर, और कंबर से घुटना तक तांबा, और घुटना से नीचे आयन, और फीट आयन और मिट्टी है। ऐसा आपने एक स्वप्न देखा। गाने गा के उसको बोलता है, और बोला नहीं, उसका पूरा वो मूर्ति को, और आप वो देखा, और हाथ से बनाया नहीं, एक पत्थर आके उसको क्या कर दिया? पैर में ठोकर किया, और मूर्ति गिर गया, पीस पीस हो गया। वो देखे आपने डर कर उठ गया। अभी उतना में वो रुका नहीं। वो सिर कौन सा राजा का है? वो शोल्डर से कंबर तक सिल्वर कौन सा राजा है? और कंबर से पित्तल कौन सा राजा है? पित्तल से घुटना से पैर तक आयरन कौन सा राजा है? सब 2500 ईयर के पहले, साल का पहले दानियल ने क्लियरली नबूकदनेस्सर देखा स्वप्न का अर्थ लिखे रख दिया। वो आज तक कैसा बोला, कैसा राजा रूल किया, ऐसे आज तक रूलिंग हो रहा है ये देश में। ये देश में नहीं, ये वर्ल्ड में। कितना ग्रेट प्रॉफिट देखो, कितना सत्य आत्मा देखो उनका। इसके लिए मैं कहता हूँ, इंसान का मन को नहीं जान सकते, हमारा परमेश्वर नहीं जान सकता है। कोई गंदरी मंदरी जोशिया पुसिया कोई नहीं जान सकता है, हमारा परमेश्वर ही जान सकता है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, ये सब हमारे हाथ में लिखे दिया, ये वचन को पर ध्यान करो। ध्यान करने के समय तुम भाग्यवान भाग्यवती बनता है। वचन में दानियल कहता है, दानियल 2:18-23 पढ़ो। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबिलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात का समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। क्या हो गया? अभी रात को परमेश्वर दर्शन का द्वारा नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न दिखा दिया। कितना अच्छा परमेश्वर देखो। कोई वो बाबिलोन देश का शास्त्री, जोशिया, तंत्री, मंत्री, पंडित कोई नहीं जान सका, लेकिन आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। नबूकदनेस्सर राजा क्या स्वप्न देखा, वो दानियल प्रॉफिट को दर्शन में बता दिया। हालेलुया। करेंगे बाकी वचन। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने
को दानियल को परमेश्वर दर्शन में बता दिया, दर्शन में बता दिया। अभी दानियल धैर्य से राजा का सामने जा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद करके जाकर वो दानियल क्या नबूकदनेस्सर क्या सपने देखा उसको क्लियरली बोल दिया। आप एक मूर्ति को देखा, उसका सिर गोल्ड था, वो उसका नीचे सिल्वर था, उसका नीचे तांबा था, उसका नीचे आयन था, आयन का नीचे मिट्टी और आयन था। हाथ से बनाया नहीं, एक पत्थर आया, पैर से टोका और वो गिरा, पीस पीस हो गया। वो राजा, वो सिर क्या है? आप है। अभी आपका राजा क्या होने वाला है? टूटने वाला है। अभी सिल्वर एक राजा आएगा, वो अभी राज करने वाला है। दानियल का किताब दूसरा अध्याय वर्सेस 31 to 36। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। देखो अभी दानियल राजा सपने देख के भूल गया। अभी परमेश्वर बताए दर्शनों को राजा का सामने कहता है। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, मूर्ति का पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये राजा देखा स्वप्न को बोलकर कहता है। अभी इसका अर्थ मैं बताता। सोना का फेस कौन सा राज्य है? सिल्वर कौन सा राजा है? तांबा कौन सा राजा है? आयन कौन सा राजा है? और क्ले और आयन कौन सा राजा है? बोलकर वो कहता है राजा, ये गोल्ड फेस है ना, वो यहाँ पे आकाश पुत्री बनाया परमेश्वर, आपको बहुत कुछ आशीष दिया है करके उसका अर्थ कहता है दानियल 2:37-38। हे राजा, तू तो महाराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश
के पक्षी भी हाँ तेरे वश में कर दिए हैं हाँ और तुझको हाँ उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर हाँ तू ही है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. सोना का सिर आप है। 66 years नबूकदनेस्सर ने राज किया और उसका बात हम देखेंगे तो वो बोलते हैं अभी क्या हो गया था, वो सोना का सिर में वो मूर्ति में क्या हो गया था, टूट गया था। उसका बाद सिल्वर आता है। सिल्वर को कौन है, बाबिलोन राजा को, सिल्वर को राजा कौन करके कहता है, बाबिलोन को गिराकर कौन था, मिदियन और फिलिस्तीन कोरोस राजा ने युद्ध करने के लिए आया था। That is called silver now. एक मूर्ति पर सोना अभी नबूकदनेस्सर था, 66 years रूल किया था। परमेश्वर उसका हर कुछ आशीष देकर 66 years वो यूज किया था राज्य के ऊपर। उसके बाद सिल्वर आ रहा है। सिल्वर कौन है, कौन सा देश है, मिदियोन और पर्सियर लोग। उसका राजा कौन था, तिर्यू राजा, पर्सियन का कोरोस राजा था। अभी कोरोस राजा क्या करता है, बाबिलोन देश को हराया। बाबिलोन देश को हरा कर 280 years ये लोग रूल कर रहे हैं अभी। कौन, सिल्वर। तो कितना क्लियरली वो सपना है नबूकदनेस्सर को लॉर्ड ने बताया, उसका अर्थ को परमेश्वर प्रॉफिट दानियल को बताया। देखो अभी ये राजा आके, कोरोस राजा आके क्या करता है, 280 years वो राज्य के ऊपर राज्य करता है, उसका साम्राज्य चलता है। अभी उसका बाद कौन सा राज्य आता है, पित्तल। एक मूर्ति के ऊपर ना पहला सोना था वो नबूकदनेस्सर, दूसरा सिल्वर देखा था वो कोरोस राजा था, और मिदियन और फिलिस्तीन को मिलकर वो राजा था वो। अभी वो 200 years वो रूल किया। उसका बात आ गए क्या आता है, कंबर का नीचे ये पित्तल। पित्तल कौन है, क्रेकर लोग है। क्रेकर लोग अभी बाबिलोन लोग को हरा कर, ये पहले ये कोरोस राजाओं को हरा कर 280 years का बाद क्रेकर लोग रूल करने लगा। क्रेकर लोग मतलब क्या है, वो तांबा, पित्तल, पित्तल, पित्तल। दानियल 2:39 पढ़। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होसाना। ये तीसरा राजा ये क्या कर दिया था, ये लोग को सबको हरा कर अभी ये रूल करना लगता है। उसको रूल करने के समय वो ये क्या था, ये बड़ा वो लोग को बहुत लोग था ये लोग, लेकिन ये थोड़ा लोग से वो लोग को पर जय पाया। ये क्रेकर लोग को कौन था, अलेक्जेंडर। तांबा का कौन था, अलेक्जेंडर रूल करने लगा। किसको हरा कर, कोरोस राजा को हरा कर अभी कौन रूल कर रहे, अलेक्जेंडर रूल कर रहा है। वो पूरा पृथ्वी के ऊपर 163 years रूल कर रहा है। वो रूल करने के टाइम ये क्या करता है, लोग बहुत कंडीशन डालता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, ऐसा वो रूल कर रहा है। उसका बाद 163 years का बाद कौन आता है, आयन आता है। आयन आ रहे ना, ये आयन कौन है, रोमर सरकार। फिर रोमर आने लगा रूल करने के लिए। रोमन लोग आने के समय क्या करता है, रोम साम्राज्य हर देश को कैसा आयन एक पीस को ऊपर मारेगा तो सब पीस तोड़ता है, ऐसा रोमन सरकार हर लोगों को ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कानून, बहुत टैक्स, बहुत दंड देने लगा लोगों पर रोमन सरकार। वचन में लिखा है, क्या लिखा है, दानियल 2:40। चौथा राज्य, फोर्थ राजा लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर
हो जाती हाँ। और पिस जाती है। हाँ। इसीलिए जिस भांति लोहे से लोग इसे वे सब कुचली जाती है, नहीं जाती है, उसी भांति हाँ। उस चौथे राज्य से चौथे राज्य रोमन सरकार राज्य सब कुछ सबको चूर चूर होकर पिस जाएगा। हालेलुया। होसाना। ये रोमन राज्य आने के समय है, उनको सबको हरा कर ये लोग रूल में आया। ये लोग रूल में आने के टाइम पब्लिक के ऊपर, लोगों के ऊपर, देश के ऊपर क्या किया, बहुत स्ट्रांग कंडीशन रूल डालने लगा। ऐसा आइन मारेगा तो सब टूटता, ऐसा सब लोग क्या किया, बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर डालने लगा, दंड देने लगा, टैक्स बढ़ाने लगा, लोगों के ऊपर तकलीफ देने लगा। ये लोग 646 इयर्स रूल किया। अभी क्या बचा है, आइन और क्ले, मट्टी, वो किधर है, फीट में, फीट। अभी ये लोग कैसा, रोमन सरकार किसका साथ मिलने लगा, लोग का साथ, क्रिश्चियन लोग का साथ, क्रिश्चियन प्रीस्ट लोग का साथ, ये लोग का साथ मिलकर ये लोग को यीशु आने के बाद ये लोग को क्रिश्चियन लोग बढ़ने लगा। ये रोमन सरकार रहने के समय यीशु ये दुनिया में आया है। ये रोमन सरकार है, यीशु को क्या किया है, क्रूस पर डाला गया है। ये वेरी कंडीशन पीपल दिस रोमन साम्राज्य, किसको कोई कुछ किया तो इमीडिएटली फांसी, दंड, टैक्स बढ़ाने क्या, बहुत लगा आइन कैसा, लोकन कैसा लोग को ऊपर काम करता था। वो समय यीशु आया है, यीशु जन्म लिया है, यीशु को भी क्रूस पर डाला। कौन सा साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था। लेकिन वो समय बहुत लोग क्रिश्चियन यीशु को फॉलो करने लगा। तो बहुत लोग यीशु को फॉलो करने के समय ये लोग रोमन साम्राज्य क्या किया, वो लोग साथ में लिया, लेकिन यीशु का कुछ भी यीशु सिखाया विधि की वो लोग को लिया नहीं। लोगों को लेने लगा, लोगों को सभा को यूज करने लगा, लेकिन यीशु ने क्या सिखाया उसको वो लोग क्या नहीं किया, सिखाया नहीं, सिखाया नहीं, सीखता भी नहीं था। ये क्ले कौन था, क्ले में लिखा गया आयसाया 64:8 पढ़ो। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। अभी मिट्टी कौन है, परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का सभा है, परमेश्वर का चुनाव लोग है, परमेश्वर को अपवित्र बुलाने की योग्य पाया लोग है, परमेश्वर का लोग है। अभी ये रोमन सरकार वो लोग का साथ तो मिल गया, लेकिन यीशु क्या सिखाया उसको वो लोग को पालन नहीं करता है। लेकिन यीशु को लोग तो पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया लगा, बढ़ते गया। वो लोग को ऊपर रोमन सरकार क्या करता गया, पकड़कर कानून करता गए, दंड देता गए, मारता गए। बहुत लोग रक्तसाक्षी होकर लोग मरने लगा। मिट्टी क्या है, शुद्ध मिट्टी है। तो ये लोग का साथ ये मिलने में ये क्या हो गया, अभी मिट्टी प्योर नहीं है। भूल का कारण ये लोग अंदर जाके रोमन राज ये क्ले को मिलकर क्या करने लगा, चर्च के अंदर मूर्ति लेके आया, मूर्ति का चर्च के अंदर मूर्ति आराधना होने लगा, चाइल्ड पब्लिज्म आरंभ हो गया, क्रिसमस ग्रैंडफादर आने लगा। ये सब ये क्ले और रोम रामराज्य मिलकर ये आरंभ करने लगा। वो समय आज से नहीं बनाया एक पत्थर, क्या आता है, रोल होकर आता है। हाथ से बनाया नहीं एक पत्थर। वो कौन है, यीशु। वो आएगा लास्ट में, ये राज्य को ये नोबुकदनेस्सर का राज्य को, ये कुरोस राज्य को, ये उसका बाद कौन सा राजा, ग्रीक राजा को, उसका पर रोमन राज्य को, सबको वो राजा क्या कर देगा, चूरी कर देगा। वो फिर देश में क्या हो जाएगा करके लिखा है दानियल 2
35 पढ़ो। तब लोहा, मिट्टी, हाँ। पीतल, हाँ। चांदी हाँ। और सोना भी हाँ। सब चूर चूर हो हाँ। गए। हाँ। और धूप काल में हाँ। खलिहानों के भूसे के समान हाँ। हवा से ऐसे उड़ गए हाँ। कि उनका कहीं पता न रहा। हाँ। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था हाँ। वह बड़ा पहाड़ बन गए सारी पृथ्वी में फैल गया। हालेलुया। सारे पृथ्वी पर फैल गया। कौन किधर से वो पत्थर आया? हाथ से नहीं बनाया पत्थर, यीशु आया। ये सब राज्य को क्या कर दिया? चूरी चूरी कर दिया। चूरी चूरी। रोम साम्राज्य से कोई भी सत्य को बोलेगा तो उनको पसंद नहीं था, पकड़कर मारता था, पकड़कर जेल में डालता था, सत्य को बोलने की नहीं देता था। इसके लिए यीशु सत्य को बोलने में यीशु को क्रूस पर डाल दिया था। इसका पीछे कौन खड़ा रहता था ये सब काम करने के लिए? शत्रु। इसके लिए यीशु कहता है जॉन 14:30, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ये दुनिया का संसार, वो कौन है? वो सरदार, वो शत्रु है। वो राज कर रहे रोम राज्य का साथ, और ये क्ले से बनाया मिट्टी के साथ मिलकर। वो चर्च के अंदर अशुद्ध हो रहे, मूर्ति पूजा हो रहे, चाइल्ड बपटिज्म आरंभ हो गया और क्रिसमस ताता भी आ गया। सब बुराई हो रहा है। वो समय यीशु कहता है ये दुनिया का सरदार से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं ये सब साम्राज्य को क्या करेगा? तोड़ देगा, मेरा राज्य को खड़ा करूंगा। मैं और थोड़ा समय पर क्रूस में जाने वाला हूँ। मैं क्रूस पर मेरा जीवन देके ये सब साम्राज्य को मैं क्या कर दूंगा? टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। और मेरा राज्य ये पृथ्वी पर जगह जगह में फैल दूंगा। नबूकदनेस्सर का राज्य गया, उसका बाद ग्रीक का राज्य गया, उसका बाद कौन सा राज्य था? अलेक्जेंडर का राज्य गया, उसका बाद रोम साम्राज्य अभी क्ले मिलकर क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। वो बोला वो सब ओके आया। अभी वचन कहता है यीशु का राज्य आएगा। यीशु का राजा आने के समय राजा आएगा। क्या लिखा है? 1 Thessalonians 4:16 and 17। पहला बच्चा रूप में आया था। क्या देने के लिए? हमको उद्धार देने के लिए। हमको उद्धार देने के लिए ये दुनिया में एक चाइल्ड का रूप में आया था। 33.5 ईयर ये दुनिया में रह के 3.5 ईयर लोगों को सेवा करके वो क्रूस पर सरदार को हरा कर अभी वो आएगा उधार देने के लिए नहीं, हमको लेके जाने के लिए। राजा आएगा हमको क्या करने के लिए? एक दुनिया को पर न्याय करने के लिए। वचन में लिखा 1 Thessalonians 4:16 and 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। किसका साथ आएगा? अभी आने के समय दूत का साथ आएगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीहा में मरे हैं, मसीहा में मरा है, मसीहा के लिए रक्त साक्ष होके मरा है, मसीहा में मरा, राज्य में स्वीकार करके मरा है, वो सब वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ
बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। दानियल प्रॉफिट ने क्या लिखा? वो सब 2500 इयर्स का पहला लिखा, सब राज्य होकर गिरकर उठकर गिरकर हो गया। अभी ये कहता है राजा दे राजा आएगा, स्वर्गीय दूध का साथ आएगा। पहला आया हमको उधार देने के लिए, अभी आएगा ये देश में हमको छुटकारा देने के लिए, और आकाश में हमको क्या करेगा? लेके जाएगा, आकाश में हमको लेके जाएगा। इसके लिए ये दुनिया में ये बीच में क्या क्या हो रहा है ये सोचकर हमारा मन में कभी क्या नहीं आना चाहिए? विश्वास नहीं आना चाहिए। ये नबी लोग लिख के हमारे हाथ में दे के गया, आत्मा से उसको पढ़कर हम विश्वास नहीं पढ़ने क्या रहे। ऐसा राजा में पढ़ा था, सीरिया राजा का मंदिर आके झूठ कहता है, ऐसा अनेक लोग बीच में आएगा हमारे जीवन में झूठ बोलकर हमारा मन को हमारा विश्वास को हिलाने के लिए। लेकिन ऐसा नबी कहता है डरो मत, डरो मत। परमेश्वर आज कहता है डरो मत, डरो मत। ये सब साम्राज्य को मैं छोड़कर मैं एक राज्य बनूंगा, वो ये परमेश्वर यीशु का राज्य है। इसके लिए कुछ भी होना था। इसके लिए अपॉस्टल रोमन कहते हैं कौन हमको परमेश्वर से अलग कर सकते हैं? रोमन 8:35-39 पढ़ो। कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, परमेश्वर यीशु के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीहा यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया हालेलुया। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। कौन सा अकल, कौन सा बीमारी, कौन सा महामारी हमको परमेश्वर से अलग कर सकते हैं? कभी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके लिए मैं बार बार आप लोग से विनती करता हूँ, वचन को पढ़ो। अभी परमेश्वर अच्छा समय दिया है, टाइम दिया है, पढ़कर ये नबी लोग का हमारे हाथ में लिख दिया, वचन को पर ध्यान करो। कैसा दानियल ने 2500 का पहला साल का पहला लिख दिया, वो आज भी पूरा होते आ रहे हैं। ऐसे राजा लोग रूल करके आया है, तो आगे क्या लिखा है वो भी जरूर होने वाला है। यीशु आने वाला है आपको मेरे को लेके जाने के लिए। उसका राज्य होने वाला है, हो रहा है। इसके लिए आप हमेशा परमेश्वर से क्या प्रार्थना चाहिए? वो मांगते, ये मांगते, ऐसा मांगते, ऐसा मांगते, प्रार्थना मत करो। एक सिंपल प्रार्थना मैं सिखाता हूँ, और उसका साथ राज्य में तुम प्रवेश करने के लिए। लूका 23:42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, आपका राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना। कितना सिंपल प्रेयर। वो भी जान गया यीशु का राज्य होने वाला है, आने वाला है। और यीशु इमीडिएटली कहता है, टुडे यू विल बी
with me in paradise. Praise the Lord. इतना अच्छा प्रार्थना वो कि आज तक वो कैसा आदमी था वो चोर, परमेश्वर का आज्ञा में वो नरक में जाने का था, मूसे का कानून में वो नरक में जाने का था, लेकिन सब राज्य से बेस्ट राज्य यीशु का राज्य है वो जान गया। इसके लिए वो कहता है यीशु आपका राज्य में मेरे को याद रखना। ये सब साम्राज्य निकल के जाएंगे। कैसा नबूकदनेस्सर का गया, कैसा मीडियर और पेर्सियों का गया, कोरस राजा को गया, कैसा क्रेकर लोग को गया, कैसा अलेक्जेंडर का गया, ऐसे रोम साम्राज्य भी जाएगा, लेकिन हमारा यीशु का राज्य कभी नहीं जाएगा। नबूकदनेस्सर देखा स्वप्न का अर्थ दानियल ने कितना क्लियरली लिख के रखा, देखो वही हो रहा है, वही। इसके लिए वचन में हमारा हाथ में हमारा नबी लोग प्रॉफिट लोग लिख के दिया, ये वचन के ऊपर आप लोग ध्यान रखो, इसको ध्यान से पढ़ो। वो छोड़कर शॉर्टकट में ये बीच में अनेक लोग का देखो, वो राजा का आके कैसा फंसाने की कोशिश करता है। इसे क्या राजा का लोग इसलिए लोगों को कैसा फंसाने को कोशिश करता है, लेकिन ऐसे क्या राजा इमीडिएटली परमेश्वर का नबी के आदमी भेजता है, पूछ कर वो जाके ऐसे पूछते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, डरो मत, ये सब झूठी बात है। इसके लिए मैं कहता हूँ उसका इसका मत जाओ, वचन में ध्यान रखो, ये वचन है, सत्य है, यही अंत तक तुम्हारे लिए मार्ग दिखाने वाला है। इसके लिए इसको पर ध्यान रखो। परमेश्वर हर कार्य में तेरे साथ हर दिन, ऐसा दानियल का साथ बात किया, कैसा हमारे साथ परमेश्वर बात करते, ऐसा तुम्हारे साथ भी परमेश्वर बात कर सकता है।